वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 10th। कल हमने टेंथ क्लास में 10th चैप्टर शुरू किया था, लाइट वाला। ठीक है, इसके अंदर हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और रे क्या होती है उनके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा एक हमने रिफ्लेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यदि हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर हमने कंसिडर कर रखा है भाई, ठीक है, उस पर कोई भी लाइट रे आके गिरती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंगल आई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है भाई, एंगल आर के, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है हमारे पास। ठीक है, इसकी जो प्लेन मिरर है हमारे पास, इसकी एक साइड पॉलिश होती और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती। अब हम बात करते हैं मिरर की। हम कल लास्ट में शायद बात कर रहे थे मिरर, तो मैंने आपको बताया था कि जो मिरर है हमारे पास बेसिकली पहले लिख लेते हैं एक बार। बेसिकली मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन स्फेरिकल मिरर, सेकंड वन है हमारे पास प्लेन मिरर। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर है वो हमारा दो टाइप का होता है भाई। फर्स्ट कौन सा होगा, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होगा वो पहले हम डिफाइन करते हैं। स्फेरिकल मिरर जो नाम रखा गया है वो इसकी शेप के कारण रखा गया है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो एक स्फेयर की तरह होती है। एक स्फेयर की तरह शेप होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होगा वो देखो, द स्फेरिकल मिरर, in which reflecting side is towards the center and polished side is away from the center then it is called spherical mirror. Then it is called spherical mirror as shown in figure A, as shown in figure A। एक फिगर बना देते भाई, ये एक हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर हो गया। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाइन खींचते हैं बाहर, सूरज नहीं है ये, कभी सम्मान के बैठ जाओ इसको, नहीं, स्फेरिकल मिरर है। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी पॉलिश साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो बाहर वाली साइड है वो पॉलिश है। रिफ्लेक्टिंग साइड मतलब जहां पे, इसमें देखो इसकी बात करें तो ऊपर वाली रिफ्लेक्टिंग साइड, नीचे वाली जो है वो पॉलिश साइड है। सेम हम इसमें बोल सकते हैं कि जो अंदर की जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, बाहर की जो साइड है वो कौन सी है, पॉलिश साइड। सेकंड हम बात करें किसकी, कन्वेक्स मिरर।
द मिरर, या बीच में लिख लेना, स्फेरिकल की बात करें भाई हम, द स्फेरिकल मिरर इन विच reflecting side is away from the center and polished side is towards the center. As shown in figure B. ये भाई हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, जो पॉलिश साइड है वो किस साइड बनानी, टुवर्ड्स द सेंटर। जो पॉलिश साइड हमारी वो किस साइड होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। और जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी होगी हमारी, आउटसाइड द सेंटर, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सॉरी। तो ये दो टाइप के मिरर हमें, दोनों ही कौन से दिखने में तो स्फेरिकल है, लेकिन फर्क क्या है, ये कौन सा है कनकेव ए, ये कौन सा है बी कन्वेक्स। दोनों में फर्क क्या है, इसमें भाई अंदर वाली साइड पॉलिश कर रखी है, इसमें हमने बाहर वाली साइड पॉलिश कर रखी है। दोनों है स्फेरिकली, यदि इसमें बाहर की साइड कोई भी रे आके टकराएगी तो वो वापस चली जाएगी, लेकिन अंदर की साइड टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी वो, और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि पॉलिश साइड है। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया किसके बारे में, कनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर आप सभी ने देखा होगा, घरों में हमारे प्लेन मिरर होता है सभी के। ठीक है, जिसमें आप सुबह सुबह डेली अपना चेहरा देख के स्कूल जाते हो, वो प्लेन मिरर ही है हमारे पास। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी की होगी। जब आप सुबह सुबह या दिन में कभी भी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की होगी उसमें। और प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोच के देखो एक बार, कौन सी चीज आप ऑब्जर्व करते हो जब आप सुबह सुबह मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आप कौन सी चीज ऑब्जर्व करते हो। प्रॉपर्टीज यदि हम बात करें, इसको हटा ही देते हैं, केवल प्लेन मिरर की हम बात कर लेते हैं, इसको भी चलो हटाएगा। एक बात ध्यान रखना, एक तो जब हम नॉर्मली 4-5 प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं उसमें, तो हम देखते हैं पहली चीज कि हमारी इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है हमारी इमेज। सेकंड थिंग, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब समझते हो ना, सीधी। उसके बाद जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर से दूर खड़े होते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज मिरर के अंदर हमें दिखाई देती। ठीक है, नेक्स्ट कि दूसरा इसके अंदर हम देखें कि जो हाइट हमारी, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि यदि हमारी हाइट 5 फीट की है, 6 फीट की है और मिरर के अंदर देख रहे जब हम 3.5 फीट के लग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जितनी हमारी हाइट वैसी होगी उतनी ही हमारी हाइट मिरर के अंदर होगी। ठीक है, ये था। और दूसरा, यदि बाहर जो आपका लेफ्ट हैंड है, आप अपनी इमेज देखोगे उसके अंदर आपको वो राइट हैंड दिखाई देगा, लेटरली इन्वर्टेड होती है हमारी इमेज उसके अंदर। एक बार लिख लो ये प्रॉपर्टी, फिर आपको समझ में भी आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय ए, सॉरी प्लेन मिरर की बात करें, बाय ए प्लेन मिरर
by a plane mirror is virtual. सेकंड हमारे पास इमेज फॉर्म by a plane mirror is erect. वर्चुअल मतलब समझते हो ना, काल्पनिक. इरेक्ट मतलब सीधी. थर्ड, द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट both are same in plane mirror. Both are same in plane mirror. वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया और साइज सेम हो गया. द डिस्टेंस ऑफ image from mirror is equal to the distance of object to the mirror. Image formed in a plane mirror is laterally inverted, that is left hand side of image या object is become right hand side of image. ठीक है, क्लियर हो गया. 5 प्रॉपर्टी है भाई, ये हमें ध्यान रखनी. पहली दो तो आप जब आगे हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं उसमें आप पढ़ोगे तब भी आपकी समझ में आ जाएगी. क्या कि जो इमेज फॉर्मेशन होती जहाँ पे वर्चुअल होगी वो इरेक्ट तो होती है इमेज हमारे पास. ठीक है, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का बनेगा, और जितनी डिस्टेंस पे हम खुद खड़े होंगे हमारी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पीछे दिखाई देगी हमें मिरर के. लास्ट की जो आपका मैंने अभी आपको समझाया था कि यदि आप मिरर में देखते हो तो जो आप बाहर आपकी लेफ्ट हैंड साइड है मिरर के हिसाब से वो आपकी कौन सी हो जाती है, राइट हैंड साइड. तो ये प्रॉपर्टी थी, हम किसकी पढ़ रहे थे, वो प्लेन मिरर की. अब हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं भाई, कुछ टर्म इसके अंदर डिफाइन करेंगे जिसका हम आगे जब इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं उसके अंदर हम इनका यूज करेंगे. जब कनकेव या कॉन्वेक्स दोनों मिरर का यूज करके जो हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, इन टर्म का या न्यूमेरिकल में जब हम पढ़ेंगे तो हम इन टर्म का यूज करने वाले हैं वहां पे. तो आपको ये टर्म आनी चाहिए जो भी है, 4 या 5 जो टर्म है हमारे पास वो सभी आपको आनी चाहिए. कोशिश करेंगे एक साथ ही जो टर्म है हमारी सबको हम डिफाइन कर दे. यदि कोई एक आधी रहती है तो जब बाद में कभी भी यूज होगा तब हम उसको एक्सप्लेन कर लें. पहले देखो, एक मैं नॉर्मली कोई भी एक मिरर मान लिया मैंने, कौन सा ये
कनकेव मिरर, एक मिरर मान लिया, ये पॉइंट होगा हमारे पास पोल, जिसको हम डिनोट करेंगे P से। M N मिरर, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वे, इन दोनों के साथ ऑफ कर्वेचर लगेगा भाई, वो देख लेना अपना। ये है हमारे पास, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल से लेके F के बीच की डिस्टेंस स्मॉल f, फोकल लेंथ स्मॉल f से डिनोट करेंगे। पोल से लेके सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस R से डिनोट करेंगे रेडियस। ठीक है, इन दोनों के साथ जैसे सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं हम, कैपिटल C से इसको डिनोट करेंगे। पोल है हमारे पास, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस। अब ये इसको लिख लेते हैं एक बार। पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ spherical hollow mirror of which the given mirror is a part। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास। सेकंड है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम F से डिनोट करेंगे। इसको भाई C से, कैपिटल C से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल F से। क्या होता है? द पॉइंट on principal axis, the point on principal axis where the light ray actually meet or appear to meet is called प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास पोल। द पॉइंट on principal axis where the principal axis cut the mirror is called पोल। P से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन
passing through the straight line passing through center and focus of a spherical mirror is called प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी जो हमने इसमें से यहाँ लिखे हुए उन 4 पॉइंट को समझ लो, फिर बाद में बाकी बचे हुए जो पॉइंट है उसको हम देख लेते। सबसे पहले हमने क्या बताया इसके अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है अभी हम थोड़ी देर पहले डिफाइन कर रहे थे, यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं भैया इस तरीके से तो एक स्फेयर बन जाएगा, ये बन गया ना एक स्फेयर। उसका ही तो पार्ट ले रखा है, स्फेरिकल मिरर का ही तो पार्ट है भैया एक। तो उस मिरर जो स्फेयर बना है उसका कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को मतलब इसका भी वो एक आर्क की तरह है, मैथ के हिसाब से बात के एक आर्क की तरह है, उस आर्क का ही पार्ट है हमारे पास, इस सेंटर का सॉरी पार्ट है ये एक आर्क। इसका जो सेंटर होगा, इस कंप्लीट मिरर का जो सेंटर है वही क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जिसको सेंटर मान के यहाँ पे हम एक कंप्लीट स्फेयर बना सके, इस आर्क का एक कंप्लीट स्फेयर बना सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास फोकस। फोकस में हमें क्या बताना है भाई, जब कोई भी लाइट रे आती है, सपोज करो इस डायरेक्शन में कोई भी लाइट रे आई, जिस पॉइंट पे आके मीट होंगी, वो जिस पॉइंट पे आके मीट होंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोल। पोल कौन सा पॉइंट है, जहां पे ये जो हम मान के चलते हैं इस मिरर को, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कट करेगी वो पॉइंट कौन सा होगा, पोल। ठीक है, लास्ट हम बात करते प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर, फोकस और पोल तीनों से पास होती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये था हमारे पास। उसके अलावा यदि हम बात एक बार दोबारा बता दूं, देख लो एक बार दोबारा कि भाई एक तो सेंटर है हमारे पास, सेंटर कौन सा होगा कि जिसको हम यदि कंप्लीट स्फेयर माने इसको, या इसको हमें कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए जिस सेंटर की जरूरत होती है, स्फेयर बनाने के लिए जिस सेंटर की जरूरत होती है वो क्या होगा हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंडली यदि हम बात करें किसकी, प्रिंसिपल फोकस की, तो वो पॉइंट जिसपे कोई भी लाइट रे एक्चुअल में मीट हो या अपीयर टू मीट हो। अपीयर टू मीट वाला केस आपको कन्वेक्स मिरर में समझ में आ जाएगी कि अपीयर टू मीट लिखा है, अब कि वहां पे हम अंदाजा लगाएंगे केवल ये लाइन क्यों यूज कर रखी है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। अब पोल मैंने आपको बता दी, ये जो लाइन है ये जहां पे इस मिरर को कट करेगी वहां पे कौन सा पॉइंट आएगा हमारे पास, पोल। लास्ट में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर, फोकस और पोल से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये था, आगे देखो इसमें अगली दोनों टर्म तो आसान है हमारे पास। भाई हमें आगे बात करनी है, रेडियस साफ होगी क्या, कोई नहीं दोबारा मान लीजिए। ये रेडियस हमारे पास, कोई भी एक सर्कल आपको दे रखा है, आप उसकी रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्या होती है, सेंटर से लेके जो बाहर वाली जो उसकी सरकमफ्रेंस है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। सेम हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, रेडियस क्या होगी भाई, इसको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। The distance between center and pole is known as
रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ। इसको हम किससे डिनोट करेंगे भाई, स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन center, the distance between center and sorry distance between focus आएगा भी यहाँ पे, the distance between focus and pole of the mirror is known as फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से जिसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे दोनों टर्म डिफाइन कर दी। अब इनमें एक रिलेशन होता है, वो जो हम न्यूमेरिकली भी यूज करते हैं, वैसे भी काम आने वाला है। नोट डाल के लिख लो बेशक आप। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो देखो भाई। R इज इक्वल टू 2f, और या तो ये रिलेशन याद रखो या फिर f की वैल्यू निकाले, f इज इक्वल टू R बाई 2। दोनों में से कोई भी वैल्यू हम याद रख सकते हैं कि भाई R होगा वो 2f के इक्वल। कहने का मतलब ये है भाई, ये दो 3 पॉइंट है ना हमारे पास, C, P और C, F और P, 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। इसमें हमें क्या बताना है कि जो ये वाला पॉइंट है, जो पॉइंट F है हमारे पास, ये इन दोनों के बीच में आता है, बिल्कुल बीच में होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये दुगनी है किसकी भाई, इसकी। ये जो डिस्टेंस है इसको यदि हम डबल कर दे, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कंप्लीट R। यही हमें इसके अंदर बताना है कि ये वैल्यू इसकी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसके बाद एक और करवा देते हैं। नेक्स्ट भाई इसके अंदर हम बात कर लेते हैं एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर की। किसकी बात कर लेते हैं हम, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर की। ठीक है, दो मिरर है हमारे पास। एक तो ये मिरर मान लिया मैंने, ये कौन सा है हमारे पास, कनकेव मिरर है भाई। ये इसमें हमें एक फोकस, ये पोल, ये सेंटर मान लिया। ठीक है, सेकंड ये कोई दूसरा मिरर हमने मान लिया, सॉरी ये सेम हो गया भाई, तो ये मिरर हम, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर हमने मान लिया। ठीक है, अब हमने दोनों पे दो लाइट रे डाली। ठीक है, सेम इसी तरीके से दो इस पे हम मान लेते हैं। इस पे भी ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर, क्योंकि इसको कंप्लीट करेंगे तो सेंटर इसी साइड आएगा। इस ये आई इस तरीके से यहाँ पे चली गई, ये वाली आई इस तरीके से दूर की साइड। अब मैं यदि इनको पीछे की साइड लेके आऊँ, कंसिडर कर लूँ ये इधर आ रही है और इसको कंसिडर करूँ ये इधर आ रही है। ठीक है, ये मैंने दो केस कंसिडर कर लिए इसके। अब इसको मैं बोल लूँगा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा
डाइवर्जिंग मिरर। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई इस पे लाइट रे आई, उनको इसने एक जगह पे इकट्ठा किया है, इस एफ के ऊपर उसने इकट्ठा किया है। इस पे कोई भी लाइट रे आके गिरी, उसको उसने दूर भेज दिया, हमने इमेजिन किया है। अब वो फोकस वाली डेफिनेशन याद करो जो आपको लिखवाई गई थी, उसमें हमने क्या लिखा था? एक्चुअल लिमिट, इसमें एक्चुअल में मिल रही है फोकस के ऊपर, इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यदि पीछे आती तो ये एफ के ऊपर मिलती, अपीयर टू मीट है इसमें, ठीक है। इस केस में अपीयर टू मीट, इसमें एक्चुअल लिमिट। ये लाइट रे को एक जगह इकट्ठा करता है, ये उनको फैला देता है, इसलिए ये कन्वर्जिंग मिरर, और ये कौन सा हो गया? डाइवर्जिंग मिरर। लिख लो अब इसको, द लाइट रे फॉलिंग ऑन concave mirror converge at F, so it is called converging mirror. So it is called converging mirror, ठीक है। The light ray falling on convex mirror divert in different direction, so and we imagine that they meet at F, so it is called डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, दो मिरर हमने मान लिए, पहला कनकेव, दूसरा कौन सा है भाई? कन्वेक्स। इसमें लाइट रे एक्चुअल में एक जगह पे मिलती है, एफ के ऊपर मिलती है, कोई भी आके गिरेगी। इसमें लाइट रे है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है, हम इमेजिन करते वो एफ पे एक जगह पे लाइट रे को इकट्ठा करने के कारण हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में भेजने कारण इसको हम कौन सा मिरर बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पहले मिरर के बारे में, टाइप ऑफ मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, कुछ टर्म थी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। इसके बाद इसकी कुछ रूल हैं जो हम फॉलो करेंगे इमेज फॉर्मेशन के दौरान, और उसके अलावा कुछ साइन कन्वेंशन है वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।